एक सवाल जो अक्सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में आता है कि उन्हें एसआईपी करनी चाहिए या उन्हें लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि अगर आपके पास कम पैसा है तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये सही तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपको इसका जवाब वीडियो के एंड में दूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होती है और लमसम इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इनसे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आपको कब एसआईपी करनी चाहिए और कब आपको लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ये जो डाउट है कि हमें एसआईपी करनी चाहिए या लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट को चूज करते हैं जो कि हर महीने या फिर क्वार्टरली बेसिस पर जिस डेट को आपने चूज किया है उस डेट को हर महीने आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट इस तरह से काम करती है। अब आता है सवाल कि लमसम किसे कहते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट में आप अपने जो इन्वेस्टमेंट होती है या जो आपका कैपिटल होता है उसको आप एक बार में म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट बहुत पॉपुलर है और इसका पॉपुलर होने का कारण इससे होने वाले बेनिफिट्स हैं। तो चलिए जानते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा जिस पर आपको एनुअली 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो आपकी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 1,12,000 रुपए की बनेगी। लेकिन अब जो आपको आगे 10% या 12% का जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर जो आपकी जो पहली वाली वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू, वो होगी 1,12,000 रुपए। तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,12,000 रुपए पर मिलेगा, ना कि 1 लाख रुपए पर मिलेगा। दूसरा फायदा है डिसिप्लिन। जब भी आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी उन्हें कहीं से अर्निंग होती है तो उसमें से सबसे पहले वो अपने खर्चे निकालते हैं और फिर जो बचता है उसे या तो वो सेव करते हैं या तो उसे इन्वेस्ट करते हैं। पर आप एसआईपी जब करते हैं तो आपकी जो भी अर्निंग होती है सबसे पहले आपने जो अमाउंट चूज किया है वो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा और बाद में जो अमाउंट बचेगा उसे आप अपनी सेविंग में या फिर अपने खर्चे में ऐड कर सकते हैं। तीसरा फायदा कि आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा कर सकते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म गोल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपको 3 साल या 5 साल बाद अपनी बाइक लेनी है या फिर कार लेना है, आपको 15 साल बाद अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए या फिर उनकी शादी करने के लिए पैसा चाहिए, या फिर आपको 20 साल बाद या 30 साल बाद अपना खुद का घर लेना है। तो इस तरह के जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए एसआईपी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चौथा फायदा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, या आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने इस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और ये कंपनी डूब गई या हमारी इन्वेस्टमेंट को लॉस हो गया, तो इस तरह के रिस्क को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड डिजाइन किए गए हैं। म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपका पैसा किसी एक कंपनी में ना लगाकर आपके पैसे को कई टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे आपका पैसा डूबने का खतरा काफी कम हो जाता है और अलग अलग कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। पांचवा फायदा कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप जब चाहें अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं या अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हैं। इस पर म्यूचुअल फंड आपसे कोई भी चार्जेस या कोई भी पेनल्टी नहीं लेती है। छठा फायदा कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पे बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी जो उसकी एनएवी होती है उस पर भी डेली बेसिस पे बहुत फ्लक्चुएशन होती है। पर जब आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे होता क्या है कि आप हर महीने अलग अलग
एनएवी पर अपने यूनिट्स को परचेज करते हैं। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने पहले मंथ जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा तो एनएवी उसकी 100 रुपीज है। आपने अगले मंथ में इन्वेस्ट किया तो उसकी एनएवी 110 रुपीज हो गई। फिर अगले महीने इन्वेस्ट करा तो हो सकता है उसकी एनएवी 90 रुपीज हो गई हो। तो इस तरह से आप अलग अलग एनएवी पर अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, तो जिससे आपको रूपी कॉस्ट एवरेज का फायदा मिलता है। अब ये रूपी कॉस्ट एवरेज वाले कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया हुआ, जिसकी लिंक आई बटन में है, आप वहां से उसे डिटेल में समझ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप मिनिमम 500 रुपए और 100 रुपए की एसआईपी से भी अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ह्यूज कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। आप कम से कम रुपए के साथ भी अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से ये एसआईपी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इतना ज्यादा पॉपुलर है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट के इतने सारे फायदे जानने के बाद अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज इसका जो पहला होता है वो ये होता है कि जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर होते हैं या फिर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, सारी शेयर मार्केट की कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउसेस अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि आपको जो एनएवी होती है वो बहुत ही हाई प्राइस पर अलॉट होती है, या आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो वो अपने ऑल टाइम हाई पर होते हैं या फिर अपनी पीक पर होते हैं, तो आपको वो चीजें महंगे में मिलती हैं। तो ये एक छोटा सा एडवांटेज है जिसे आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट में जब आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो रूपी कॉस्ट एवरेज के थ्रू वो सब एवरेज हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज होता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। अब ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? ईएलएसएस म्यूचुअल फंड एक टैक्स सेविंग फंड होते हैं जिसमें लोग अपना टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दरअसल इसमें आपको सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है, इसलिए लोग ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब जानते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इसमें आप अपने कैपिटल को एक बार में ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप एक बार में ही अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिस्क भी आपका हाई होता है। दरअसल जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का जो एक एवरेज बेंचमार्क होता है वो कम से कम 5,000 रुपए का होता है। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम करना है तो उसका जो एवरेज अमाउंट है वो कम से कम 5,000 रुपए का होता है, और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक और फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है वो होता है रिस्क का, कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने गलती से मार्केट के पीक पर अगर इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा उससे प्रॉफिट जनरेट करने में। तो यहाँ पर एक और चीज इन्वॉल्व हो जाती है इसी के साथ, मार्केट की टाइमिंग। दरअसल बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाते हैं, और इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट में भी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है, और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, इस तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि लमसम इन्वेस्ट करने पर क्या कोई डिसएडवांटेज भी होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। सबसे पहला तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लमसम किया और उसे कुछ सालों बाद रिडीम कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी चीज होती है कि इसमें जो आपका रिस्क होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। सो ये तो हो गया एसआईपी और लमसम करने से हमें क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर कि आपको एसआईपी करना चाहिए या लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कब आपको एसआईपी करना चाहिए और कब आपको लमसम करना चाहिए। तो देखिए, एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी डेट की या फिर किसी मार्केट के अप्स एंड डाउन से परेशान नहीं होना है। आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है उसको कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल तक का समय दीजिए। अच्छे से वो आपको 15-20% की रिटर्न लाकर दे देगा। और अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका रिस्क भी कम होगा और आपको रिटर्न भी अच्छी मिल जाएगी। अब आते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो लमसम इन्वेस्टमेंट जितने भी बिगिनर्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, उनके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए। और लमसम इन्वेस्टमेंट उनके लिए है जो मार्केट को थोड़ा समझते हैं, जो शेयर मार्केट को समझते हैं और
काफी टाइम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो थोड़ा सा मार्केट को टाइम कर सकें कि मार्केट कितने पर चल रहा था, मार्केट कब लो पर है, मार्केट कब हाई पर है, तो वो अपना लमसम अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो आप क्या करिए कि जब जब मार्केट गिरता है तब उसके 10-10% को आप लमसम इन्वेस्ट करते जाइए। इस तरह से इन्वेस्ट करने से आपका जो रिस्क होता है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, और मार्केट का लोवेस्ट पीक पता करना तो बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मार्केट का लोवेस्ट पीक पता कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए, आपको रिटर्न अच्छी मिलती रहेगी, और ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब रिस्क फ्री तो नहीं होता, लेकिन आपका काफी हद तक जो आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे तो काफी हद तक ये कम रहता है। सो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आपको अभी भी एसआईपी और लमसम के बीच में डिफरेंस नहीं पता चला है कि आपको एसआईपी करनी है कि लमसम करनी है, तो मेरी एसआईपी और लमसम वाली एक और वीडियो है जिसकी लिंक आई बटन में है, आप उसे देख सकते हैं। और उसके बाद डेफिनेटली अगर आपका कोई डाउट रह गया होगा तो वो वहां से खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल फंड को और डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।